जेठ है ना, मेरे ऊपर जलता रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि मेरे पति की अच्छी खासी नौकरी लग गई है ना, और जेठ कैसे सिर्फ किसानी करते हैं, खेती बाड़ी संभालते हैं। जेठानी के भी आजकल रंग ढंग बहुत बदले बदले लग रहे हैं मुझे। गुब्बारा जैसे मुंह फुलाई है मेरे से, और काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अच्छा, आदमी की नौकरी लग गई तो इसमें मैं क्या करूं यार, मेरी क्या गलती? वो किस्मत की बात है ना। और जब नौकरी लगी है तो घर में ही काम आएगा ना, घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाएगी। अभी ज्यादा नहीं, 5-6 महीना हुआ है नौकरी लगे, क्या 5-6 महीने में पूरा घर भर देंगे क्या? कितना कर लेगा उसमें? तो घर भी नहीं बनेगा कुछ। तो क्या बोल रहे हैं पता है मेरे जेठ जी? कितना, जब 2-4-6 साल कहीं जाके नौकरी में बैलेंस बनता है तब जाके घर भी बनाने का नौबत आएगा, वो भी 10 साल लग जाएगा। मेरे जेठ क्या बोल रहे पता है भाई, जो सरकारी नौकरी का पैसा आता है ना, तो तुम लोग सब अपने अकाउंट में सेव कर रहे हो। हम लोग क्या सेव कर रहे हैं अपने अकाउंट में? बता, इतना बड़ा परिवार है, राशन वासन जब से इनकी सरकारी नौकरी लगी है ना, तो राशन वासन सब यही लेकर आ रहे हैं। घर का जेठ जी की जो लड़की है, जेठ जी की जो लड़की है, उसके स्कूल का फीस भी पिछले महीने भरे थे। अब ये क्या सोच रहे हैं कि पेमेंट पूरा पाए और मेरे हाथ में दे दे, तो ऐसा नहीं होता ना। खुद भी तो खेती बाड़ी करते, देते हैं क्या हमको कुछ? खेती बाड़ी में क्या कम पैसा है? उसमें भी तो बहुत मेहनत है, बहुत पैसा भी तो है ना। सरकारी नौकरी भी कुछ वो नहीं है 24 घंटा ना, चपरासियों के जैसे सरकारी नौकरी में मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। तो वही मेरे जेठ जी पता नहीं क्यों अपने भाई से इतना नाराज हैं। मैं इनको बोली हूँ कि अगले महीना जो पेमेंट मिले तो पूरा उठा के अब इनको ही दे दिया करो, यही चलाएंगे ना घर। इनको पता चलेगा भाई, कितना 1-2 महीना करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना बचत हो रहा है कि नहीं। अब वैसे भी वो सरकारी कागज में लिख के आता है कि इतना पेमेंट मिला, उतना पेमेंट मिला, दे देना पूरे जितने भी मिले। लेकिन अभी सरकारी नौकरी नई नई लगी ना, तो ज्यादा पेमेंट नहीं है, 20,000 ही है सिर्फ। अब धीरे धीरे हर साल बढ़ेगा। अब मेरे जेठ जी को लग रहा है कि तुरंत लाख रुपए की नौकरी लग गई है। बताओ मैं क्या करूं, कितना समझाऊं उनको? चलो उनको ना, मैं जेठानी जी को अपने समझा सकती हूँ, पर वो भी अभी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं पैसे में चूर हो गई हूँ। इतना मेरा दिमाग खराब है। पूरा घर का खर्चा पानी पूरा करेगा, और फिर बचेंगे पैसे तो घर में ही काम आएंगे। हम क्या सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत सेविंग करते जाए, हर महीना 10,000 कैसे ना कैसे करके सेविंग करते जाए ना, घर बनेगा। अच्छा, घर भी बनेगा, प्लस जेठानी जी की भी एक लड़की है, मेरी भी एक लड़की है, तो दोनों के नाम कुछ ना कुछ कर देते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। और आगे का शादी का ध्यान देगा कि शादी में हमको दिक्कत ना है अभी से, और दोनों को बराबर। ये नहीं कि मेरी लड़की को ज्यादा उसको कम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात वो नहीं समझ रही है। वो पता नहीं, चाचा भाई सब बात बता के नहीं करता है। और फिर मेरे जेठानी जी की भी मन्नत भी बाकी है, वो कोई मंदिर की मन्नत बाकी है कि फर्श से मतलब पूरे मतलब मंदिर में फर्श बिछवाएंगी। कोई उनकी नौकरी के लिए ही मानी थी मन्नत। तो जैसे पहली पेमेंट मिली ना, तो जेठानी जी ने बोले कि छोटू, मतलब इनको छोटू बोलती है ना मेरे हस्बैंड को, अपने देवर को, छोटू कुछ बाड़ी पैसे दे देता, मुझे मंदिर में फर्श बिछवाने हैं और 101 नारियल तोड़वाना है। तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि भाभी फर्श बिछवाने की क्या जरूरत है, 101 नारियल तोड़ दो, और कौन सा फर्श में आपको रहना है। देखो गलत बात है। गलत बात है। नहीं, वो इसलिए बोले थे कि थोड़ा ज्यादा पैसा जोड़ के और अच्छे से करेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मेरे ये वो भी बोले कि भाभी अभी नहीं, अगली बार देखेंगे, 2-3 महीना होने तो थोड़ा पैसा बच जाएगा तो और अच्छे से करेंगे। क्या गलत बोल दिया पहले ये बता? जरूरी नहीं ना कि पहली पेमेंट मिले तो पहली पेमेंट में ये चीज कर लो, थोड़ा और अच्छे से कुछ कर। और अच्छे से हम, और फर्श सिर्फ सीढ़ियों में बिछाना है, पूरे मंदिर में बिछा देंगे जब आपने मन्नत मांगी है तो। लेकिन उनके समझ में लग रहा है कि मैं उनको भड़का रही हूँ, उनके देवर को, उनको मैं मना कर रही हूँ कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करके। पता नहीं क्यों दिमाग मेरा खराब है। और बताओ। कुछ नहीं। अब कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसी नहीं है बात, है कि नहीं? तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा यार, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। दिमाग ही इंसान का काम नहीं करेगा तो क्या बोलेगा।